सावन का महीना पवन करे शोर। सावन का महीना पवन करे शोर। पवन करे शोर। पवन करे शोर। हेलो, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू सीजन 2 ऑफ दिल की बात। श्रावण मास शुरू हो चुका है और इस पावन पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। सावन का महीना कहते ही ये गाना याद आ गया, सो मैंने थोड़ा सा चला दिया। आई विश मैं इस पॉडकास्ट पे आपके लिए गाने भी चला पाती। वैसे पोस्ट कोविड एरा में त्योहारों की शक्लें चेंज हो चुकी हैं और होनी भी चाहिए। समझदारी पेंडेमिक से बचे रहने में ही है, पर हम पुरानी यादें तो ताजा कर ही सकते हैं, है ना? तो सावन के महीने का स्वागत हमेशा खूब उत्साह से किया जाता रहा है। हिंदू कैलेंडर का ये 5th मंथ है और शिवजी को अत्यंत प्रिय भी। 27 नक्षत्रों में से एक का नाम श्रावण है और उसी पर इस मंथ का नाम भी रखा गया है। श्रावण या सावन मास में भगवान शंकर पे जल चढ़ाने की विशेष मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल यानी विष निकला तो भगवान शिव ने उसे अपने गले में धारण किया। उस विष की जलन को मिटाने के लिए देवताओं ने उन्हें गंगा जल ऑफर किया। इसलिए हम आज भी भगवान शिव को गंगा जल, दूध इत्यादि अर्पण करते हैं। श्रवण का मतलब सुनना भी होता है, जो नवधा भक्ति में से सबसे पहली मानी जाती है। सो इस मंथ में भगवान जी की स्टोरी सुननी और सुनानी चाहिए। लोग जप, ध्यान, व्रत भी बहुत करते हैं। शिव को प्रसन्न करके मनचाहा वरदान पाने के लिए सोमवार के व्रत भी रखे जाते हैं। माना जाता है कि सावन के महीने में रखे हुए 4 सोमवार के व्रत बाकी के महीनों में रखे हुए 16 सोमवार के बराबर होते हैं। अच्छा, सावन या श्रावण मास का नाम लेते ही कुछ चीजें दिमाग में एकदम से कौंध जाती हैं। शिवजी ऑफ कोर्स, कांवर और बारिशें। लोग सावन के महीने में कांवर में गंगा जल भरकर लाते हैं और अपने अपने शिव मंदिरों में शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कई लोग हरिद्वार से, कोई गंगोत्री से पैदल जल लेकर आते हैं। पहले ये प्रथा सिर्फ साधुओं तक सीमित थी, पर पिछले कुछ सालों में इट हैज बिकम वेरी पॉपुलर। मेरे बचपन की बहुत सी मेमोरीज भी कांवर से ही जुड़ी हुई हैं। मेरे चाचा जी हर साल कांवर लेने जाते थे। दिल्ली से हरिद्वार तक कार में जाना और फिर कांवर में गंगा जल भरकर पैदल वापसी। रास्ते में जगह जगह रात बिताकर शायद 3-4 दिन में घर पहुंचते थे। जब वो लोग घर से कुछ 1-2 किलोमीटर दूर होते तो सभी कांवरियों के परिवार वाले ढोल के साथ उन्हें रिसीव करने जाते। एक बड़ी सी टोली बोल बम के नारे लगाती हुई मंदिर पहुंचती। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उनका प्रयोजन सफल होता था। इन यात्राओं की खासियत ये है कि यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता। चाहे पैदल कांवर हो, डाक कांवर हो, यहाँ सब एक बराबर होकर कांवर उठाते हैं। एक दूसरे को नाम से कोई नहीं बुलाता। इस पावन यात्रा पे सभी एक दूसरे को भोले कह के बुलाते हैं। ये यात्राएं कदमों से ज्यादा भक्ति और श्रद्धा के बल पे पूरी की जाती हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज इन महामेलों को सपोर्ट कर पाएं, तो ये भी टोमाटिनो फेस्टिवल्स या दूसरे सक्सेसफुली रन वर्ल्ड फेस्टिवल्स में काउंट होने लगेंगे। खैर, वापस चलते हैं शिवरात्रि की ओर। तो शिवरात्रि की सुबह घर में भांग घोटी जाती। हर साल वो एक अलग सी अट्रैक्शन होती थी हमारे लिए। एक बड़े से पेसल मोटर यानी कि खरल में थोड़ी सी भांग डाली जाती और उसे कई कई देर तक रगड़ा जाता। एज किड्स हम सब बारी बारी पेसल चलाते। हमें लगता था हमने भी कुछ तो योगदान दिया ही है इस काम में। जब भांग खूब घोट ली जाती तो उसे दूध में मिलाकर ठंडाई तैयार होती, जो कि शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए मंदिर ले जाई जाती। बाद में हमें 1-2 बूंद प्रसाद समझकर दी जाती। थोड़े बड़े हुए तो ज्यादा भांग पी है एक आधी बार, पर वो कहानियां थोड़ी एम्बैरेसिंग हैं, इसलिए आज वहां तक नहीं जाते। वैसे आपको पता है कि भांग का नशा चढ़ जाए
तो नाक में घी की कुछ बूंदें डालने से राहत मिलती है। A little piece of information there for you. वैसे सावन में कई जगह मेले भी लगते हैं। देवघर का श्रावणी मेला शिव भक्तों में खासा चर्चित है। अच्छा, श्रावण के महीने में और भी कई त्योहार आते हैं, जैसे कि नाग पंचमी, तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी। तीज बेसिकली मीन्स द थर्ड डे आफ्टर अ न्यू मून। वैसे तो अलग अलग तीज मनाई जाती हैं, पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान बेल्ट में हरियाली तीज इज क्वाइट फेमस। ये वो एक दिन है जब महिलाएं खुद पर ध्यान दे पाती हैं। इस दिन औरतें मेहंदी लगवाती हैं और तैयार होके सावन के मेलों में जाती हैं। तीज में पेड़ों पर बड़े बड़े झूले लगते हैं। मुझे दिल्ली हाट के मेले और कल्चरल डांसेस याद हैं। दिल्ली हाट बहुत सुंदर सजता था, स्पेशली इन दिनों में, और वहाँ इतनी खूबसूरत चीजें मिला करती हैं डायरेक्टली फ्रॉम द आर्टिजन्स कि वहाँ सिर्फ जाने भर से ही मन खुश हो जाता है। तीज के कुछ दिन बाद आता है रक्षाबंधन, विच वी ऑल नो ये भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। दिस वॉज अनदर वन ऑफ दोज डेज जहाँ पूरा परिवार एंड एक्सटेंडेड फैमिली इकट्ठे होते थे और सच में त्योहार वाला माहौल हुआ करता। सुबह से रक्षाबंधन के गाने रेडियो या टीवी पे चल रहे होते। मॉम किचन में कुछ अच्छा सा बना रही होती और सब एक एक करके तैयार होके लिविंग रूम में आके बैठते जाते। जब सब लोग आ लेते तब राखी बांधना शुरू किया जाता। पैसों का लेन देन होता और तरह तरह की मिठाइयाँ खोली जाती। मुझे काले गुलाब जामुन बहुत पसंद थे, या कैडबरीज डेयरी मिल्क, तो मैं वही खिलाती ताकि बदले में मुझे भी वही खिलाया जाए। और उसके बाद खाने को मिलता माँ के हाथ का यमी खाना। ब्रेड पकोड़े या आलू पूरी हलवा टाइप का कुछ मजेदार बना होता। वैसे मुझे लगता है कि दोनों जेंडर्स को एक दूसरे को राखी बांधनी चाहिए। भाई हो या बहन, दोनों को ही एक दूसरे की रक्षा और प्यार बनाए रखने का प्रण लेना चाहिए। बहन बड़ी है तो जाहिर सी बात है रक्षा की जिम्मेदारी उसकी भी बनती है। मेरे घर में तो राखी इसी तरह से मनाई जाती है। अब क्यों लड़कियों को ये एहसास दिलाएं कि अपनी रक्षा वो खुद नहीं कर पाएंगी, कोई और आएगा उन्हें बचाने। आई डोंट थिंक दैट्स फेयर, है ना। राखी सेलिब्रेट करने के बाद आती है जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का बर्थडे। इस दिन सभी लोग टेम्पल हॉपिंग जरूर करते थे। अलग अलग मंदिरों में जाके भगवान की झांकियों के दर्शन करना और पंजीरी और केले का प्रसाद खाना याद है मुझे। अपने फ्रेंड्स और जाने पहचाने चेहरे मंदिरों में देखने को मिल जाते। 5-10 मिनट सबसे बात करके फिर आगे बढ़ जाना कितना अपलिफ्टिंग होता था, ये तब पता नहीं था हमें, पर अब वो अच्छी मेमोरीज बन गई हैं। मंदिरों के बाहर कितने स्टॉल्स लगते थे जिनमें वेंडर्स कुछ ना कुछ बेच रहे होते। वो माहौल ही अलग होता था। अब तो ऐसी भीड़ वाली जगह जाने में, स्पेशली दिल्ली जैसी सिटी में, डर ही लगता है। इट्स अ शेम कि दिल्ली इतनी अनसेफ हो गई है। खैर, अच्छे वक्त को याद करना बुरा नहीं होता, बट आई थिंक वी ऑल नीड टू वर्क ऑन मेकिंग आवर सिटीज बेटर एंड सेफर फॉर आवर चिल्ड्रन। हमारे त्योहार हमारी आस्था और विश्वास के प्रतीक तो हैं ही, पर मुझे लगता है कि अब इतने करोड़ों लोगों की आस्था को सपोर्ट करने की बेटर व्यवस्था भी होनी ही चाहिए, ताकि जो मेमोरीज हमारी चांदी की डब्बी में हम रख पाए हैं, उनसे बेटर हम आने वाली नस्लों को दे सकें। अब वक्त हो चला है आज की गुफ्तगू को विराम देने का। आप लोगों की भी सावन मंथ से रिलेटेड बहुत सी स्पेशल मेमोरीज होंगी। डू शेयर देम विद मी। यू कैन राइट टू मी एट dilkibaatpodcast@gmail.com। वैसे जाते जाते आपसे माफी मांगती चलूं। आज तबीयत थोड़ी खराब थी, सो आज मेरी कर्कश आवाज के लिए माफी। बट आप ही में से कुछ ने इस एपिसोड की फरमाइश की थी, सो आई रियली वांटेड टू रिकॉर्ड दिस एपिसोड इन टाइम फॉर द होली मंथ ऑफ सावन। ईश्वर करें कि आप भी सावन के महीने में श्रद्धा और भक्ति से अपने आत्मशिव का पूजन करें और अपने आसपास के लोगों को अपलिफ्ट कर पाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं हूँ ऋतु, और अगले एपिसोड में हम फिर करेंगे दिल की बात।
Be the candidate investment firms are looking to hire. Become a CFA charter holder. Stand out for having the skills to thrive in the competitive investment industry. Visit cfainstitute.org/learn to find out more about the Level 1 CFA exam. Life needs more Cedar Point. More smiles. More surprises. More screams. More days in the sun and nights on the shore. More oohs and ahs and yums. More moments with your family and friends. More memories you get to share again and again. Life needs more Cedar Point. More than ever. And now you can have more for less. Save up to $25 on tickets when you buy online now. Only at cedarpoint.com.